जटायु का चरित्र भक्तों में श्रेष्ठ है। कहते हैं कि इस कथा का श्रवण पराभक्ति की अग्नि को हृदय में प्रज्वलित करने वाला है। उन्हें ही श्री राम के वनवास के रास्ते में शहीद होने वाला प्रथम योद्धा माना जाता है। जटायु का किरदार श्री राम की कथा में अत्यंत संक्षिप्त और थोड़े समय के लिए ही जरूर था, परंतु उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। उन्हीं की वजह से श्री राम को सीता मैया का पता चल पाया था। उन्होंने ही श्री राम सहित लक्ष्मण को रावण के बारे में जानकारी दी कि रावण ही माता सीता को अगवा करके ले गया है। आज हम पक्षीराज जटायु के बारे में जानेंगे। प्रजापति कश्यप जी की पत्नी बीनता के दो पुत्र हुए, गरुड़ और अरुण। अरुण जी सूर्यदेव के सारथी हुए। संपाति और जटायु इन्हीं अरुण के पुत्र थे। बचपन में संपाति और जटायु ने सूर्यमंडल को स्पर्श करने के उद्देश्य से लंबी उड़ान भरी। सूर्य के असह्य तेज से व्याकुल होकर जटायु तो बीच में लौट आए, किंतु संपाति उड़ते ही गए। सूर्य के सन्निकट पहुंचने पर सूर्य के प्रखर ताप से संपाति के पंख जल गए और वे समुद्र तट पर गिरकर चेतना शून्य हो गए। चंद्रमा नामक मुनि ने उन पर दया करके उनका उपचार किया और त्रेता में श्री सीता जी की खोज करने वाले बंदरों के दर्शन से पुनः उनके पंख जमने का आशीर्वाद दिया। जटायु पंचवटी में आकर रहने लगे। एक दिन आखेट के समय महाराज दशरथ से इनका परिचय हुआ और ये महाराज के अभिन्न मित्र बन गए। वनवास के समय जब भगवान श्री राम पंचवटी में पर्णकुटी बनाकर रहने लगे, तब जटायु से इनका परिचय हुआ। भगवान श्री राम अपने पिता के मित्र जटायु का सम्मान अपने पिता के समान ही करते थे। प्रभु श्री राम जी अपनी पत्नी सीता के कहने पर कपट मृग मारीच को मारने के लिए गए और लक्ष्मण जी भी सीता जी के कटु वाक्य से प्रभावित होकर श्री राम को खोजने के लिए निकल पड़े। वाल्मीकि जी रामायण में कहते हैं कि तब आश्रम को सूना देखकर रावण ने सीता जी का हरण कर लिया। बलपूर्वक उन्हें रथ पर बैठाकर आकाश मार्ग से लंका की ओर चला। सीता माता के करुण विलाप को सुनकर जटायु ने रावण को ललकारा और उसके केस पकड़कर उसे भूमि पर पटक दिया। गिरिधराज का रावण से भयंकर संग्राम हुआ और अंत में रावण ने तलवार से उनके पंख काट डाले। जटायु मरणासन होकर भूमि पर गिर पड़े और रावण सीता जी को लेकर लंका की ओर चला गया। रावण की कथा के अनुसार श्री राम सीता जी को खोजते हुए जटायु के पास आए। वह मरणासन में थे। वे श्री राम के चरणों का ध्यान करते हुए उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने श्री राम से कहा, राघव, राक्षस राज रावण ने मेरी यह दशा की है। वह दुष्ट सीता जी को लेकर दक्षिण दिशा की ओर गया है। मैंने तुम्हारे दर्शनों के लिए अब तक अपने प्राणों को रोक रखा था। अब मुझे अंतिम विदा दो। श्री राम जी के नेत्र भर आए। उन्होंने कहा, तात, मैं आपके शरीर को अजर अमर तथा स्वस्थ कर देता हूँ। आप अभी संसार में रहें। गिरिधराज बोले, श्री राम, मृत्यु के समय तुम्हारा नाम मुख से निकल जाने पर अधम प्राणी भी मुक्त हो जाता है। आज तो साक्षात तुम स्वयं मेरे पास हो। अब मेरे जीवित रहने से कोई लाभ नहीं है। भगवान श्री राम ने उनके शरीर को अपनी गोद में रख लिया। जटायु ने उनके मुख कमल का दर्शन करते हुए उनकी गोद में अपना शरीर छोड़ दिया। इन्होंने उपकार के बल पर भगवान का सायुज्य प्राप्त किया और भगवान ने इनकी अंत्येष्टि क्रिया अपने हाथों से संपन्न किया। पक्षीराज जटायु के सौभाग्य की महिमा का वर्णन कोई नहीं कर सकता। छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य में गिरिधराज जटायु का समर्पित एक प्रसिद्ध मंदिर है। मान्यता है कि जटायु वहीं पर रहते हैं और वहीं पर आकाश में सीता जी को रावण के चंगुल से बचाने के लिए उन्होंने रावण के साथ युद्ध किया था। पूरे भारत में जटायु का सिर्फ एक ही मंदिर है। कहानी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाइए।